तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, हम इस वीडियो में एक नई भर्ती के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो कि बहुत ही शानदार भर्ती है साथियों, और पूर्णतः सरकारी भर्ती है। आपको हम बताना चाहेंगे कि आईटीबीपी की तरफ से बहुत ही शानदार वैकेंसी निकलकर आ रही है यहाँ पर। तो कितने पद पर वैकेंसी आई हुई है, क्या पूरे भारत के लड़के लड़की इसमें भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। क्या इसमें एज लगेगा आपका, क्या योग्यता मांगा जा रहा है, कब से आपका अप्लाई होगा और कब तक अप्लाई होगा, अप्लाई में फी क्या लग रहा है, सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या रहेगा, यानी कि संपूर्ण जानकारी इस छोटे से वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बनिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी वैकेंसी है उनकी जानकारी सबको मिलती रहे। ठीक है साथियों, तो चलिए आपको बताते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो देखिए साथियों, ये आईटीबीपी की न्यू वैकेंसी है और ये जो वैकेंसी है साथियों, ये असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट पर आया हुआ है। ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट टेलीकम्युनिकेशन के पोस्ट पर आया हुआ है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा बता दें आपको कि एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, यानी कितने साल की एज के जो लड़के हैं या लड़की है इसमें भर सकेंगे। तो मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम कितना होना चाहिए आपका दोस्तों, तो 18 होना चाहिए। और मैक्सिमम आपका यहाँ पर दिया जा रहा है 30 साल। ठीक है, मैक्सिमम आपका 30 साल होना चाहिए। तो 18 से 30 के अगर बीच में आप हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको हम बताना चाहेंगे कि जो आपका एज है वह कब से काउंट होगा। तो 19 फरवरी 2025, अगर आप 19 फरवरी 2025 तक, अगर 19 फरवरी 2025 तक 18 साल के हो जाते हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपका जो योग्यता है वह क्या चाहिए। तो देखिए, योग्यता में यहाँ पर कहा जा रहा है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कहा जा रहा है कैंडिडेट हैविंग बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट इन टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, यानी कि आपको बीए यानी ग्रेजुएशन किया होना चाहिए किसमें, तो आपका जो है इंजीनियरिंग से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बीए होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम आपको लिख दे रहे हैं बीए या बीएससी। ठीक है, बीए या बीएससी या बीकॉम। ठीक है, अब यहाँ पर आपको किसमें, तो इंजीनियरिंग में। ठीक है, इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए। अब यहाँ पर अप्लाई मोड क्या रहेगा आपका, तो ऑनलाइन आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई डेट की अगर हम बात करें तो आपका 19 फरवरी तक अप्लाई होगा, 21 जनवरी से स्टार्ट होगा। ठीक है, 21 जनवरी से जो है आपका स्टार्ट होने वाला है और ये कब तक आपका 19 फरवरी तक, 19 फरवरी तक जो है फरवरी तक आपका स्टार्ट होगा, मतलब लास्ट डेट है इसका 19 फरवरी। अब यहाँ पर अप्लाई की फी की अगर हम बात करेंगे तो फी यहाँ पर कितना लगेगा साथियों, तो थोड़ा सा आपको हम फी हम बताना चाहेंगे। यहाँ पर 400 लगेगा जनरल। ठीक है, जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस को जो है यहाँ पर कितना लगने वाला है, तो 400 रुपया। बाकी जो है SC ST एंड फीमेल उनको कोई भी यहाँ पर फी नहीं देना है। ठीक है, 0 रुपया है। अब उसके बाद यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कितने पोस्ट पर वैकेंसी है, तो जो आपका टोटल वैकेंसी है वो है 48। ठीक है, टोटल पोस्ट की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे साथियों तो वह है आपका 48। तो आप कहेंगे यहाँ पर कि पोस्ट बहुत कम है, तो देखिए साथियों, ये जो है थोड़ा सा सीनियर पोस्ट है, यानी कि अच्छा खासा ये पोस्ट है, अच्छे लेवल का पोस्ट है। तो अच्छे लेवल का जो पोस्ट होता है उसमें जो सीटों की संख्या रहती है वो बहुत कम रहती है। ठीक है, तो 48 पोस्ट है। अगर आप उस लायक हैं, अगर आप बीए यानी ग्रेजुएशन जो है और इंजीनियरिंग से किए हैं और आप उस लायक तैयारी किए हैं तो आप आईटीबीपी में असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल पोस्ट में जो है जनरल कैटेगरी में कितना, ऑन रिजर्व में आपका जो है यहाँ पर 21 सीटें हैं और आपका ईडब्ल्यूएस में 4 सीटें हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 4 सीटें हैं और आपका जो ओबीसी है, ओबीसी कैटेगरी में 13 सीटें हैं। ठीक है, और आपका जो एससी कैटेगरी है, एससी में आपका यहाँ पर 7 सीटें हैं और एसटी में जो है आपका एसटी में 3 सीटें हैं। ठीक है, यानी जो है ये आपका पोस्ट है, मतलब किस कैटेगरी वाइज पोस्ट है। अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, यानी कि पीएसटी होगा। क्या होगा, पहला चरण की अगर हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की, तो पहला चरण में जो है दोस्तों वह होगा आपका पीएसटी। ठीक है, पीएसटी होगा, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट उसको बोलते हैं जिसमें आपका सिर्फ शरीर का जो मापन होता है, हाइट, चेस्ट एंड जो भी कहिए। ठीक है, उसमें आपको दौड़ाया नहीं जाएगा, पीईटी में दौड़ाया जाता है, लेकिन पीएसटी में आपका सिर्फ शरीर का मापन होता है। ठीक है, तो पीएसटी होगा। सबसे पहले आपका क्या होगा, पीएसटी। अगर आप पीएसटी में क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा साथियों। इसमें आपको इंटरव्यू देना होगा, इंटरव्यू आपको देना होगा। चौथे नंबर में अगर हम बात करेंगे तो आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी डीवी होगा। उसके बाद आपका मेडिकल यहाँ पर होगा। ठीक है, मेडिकल होगा। ये जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। तो ये इस वैकेंसी के बारे में जानकारी रही और आपका जो है 19 फरवरी तक भरा जाएगा। तो जरूर आप भरें अगर आप इस योग्यता को पूरी करते हैं तो धन्यवाद, यही आपको जानकारी देना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।